आपको भी लगता होगा कई बार कि मैं कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज करता हूँ। क्या करूँ, मन नहीं होता है, पर यार लोग पता नहीं क्या कौन सा नशा करके ये एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। हालांकि ये होता लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसको बहुत ही फाइन तरीके से लिखा जाना चाहिए, पर पता नहीं भाई क्या ही सूंघ लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। अब आप देखो कि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, पर मैं उनको क्या बताऊं। जब GSECL वालों को ही पता नहीं कि उनको लिखना क्या है तो मैं क्या बताऊंगा। आप एक बार क्राइटेरिया आपको दिखाता हूं और लेट यू डिसाइड कि भाई इन्होंने बेसिकली नशा कौन सा किया होगा। अब ये प्लांट अटेंडेंट की वैकेंसी है, किसके लिए है? डिप्लोमा होल्डर के लिए। अब तक सेट क्राइटेरिया यही थी कि अगर आपके पास बीटेक डिग्री है तो आप प्लांट अटेंडेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो, इवन दो आपने डिप्लोमा भी किया है, डिप्लोमा करके बीटेक किया है तो भी एलिजिबल नहीं हो। इस बार उन्होंने उसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन किया, पर कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ करना भूल गए। अगर कोई GSECL वाला दिख रहा है तो कर देना, इसको चेंज कर देना आप। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ऐड कर दिया कि द डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज डूली अप्रूव्ड UGC और AICTE इज बेसिक रिक्वायरमेंट। मतलब डिप्लोमा तो आपको चाहिए ही चाहिए। हाउएवर आफ्टर पासिंग डिप्लोमा एक्वायर्ड डिग्री शैल बी अलाउड। मतलब डिप्लोमा के बाद आप डिग्री कर रहे हो तो आप अलाउड हो, विथ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दिया इन्होंने कि बट सब्जेक्ट टू दे कैन नॉट क्लेम फॉर द प्रमोशन या समथिंग अदर, कि भाई आप डिग्री बेसिस पे मुझे जेई बना दो या कुछ कर दो, मेरे पास हायर डिग्री है तो मुझे जल्दी प्रमोशन दे दो, इस टाइप का क्लेम आप नहीं कर सकते हो। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। अब बात होती है नशा करने के बाद आदमी क्या लिखता है। नीचे इन्होंने क्या लिखा, या नीचे लिखा या लिखना भूल गए या चेंज करना भूल गए, जो भी है, जब नीचे इनको स्लाइड करके टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आओगे तो यहां पे इन्होंने इसका ठीक अपोजिट मेंशन कर रखा है। यहां पे क्या लिखा है देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन क्या है, BE बीटेक डिग्री होल्डर बीइंग ओवर क्वालिफाइड नीड नॉट टू अप्लाई। अगर आपने BE बीटेक ले लिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इससे पहले क्या कह रहे हैं कि अप्लाई कर सकते हो, मतलब चलेगा, पर तुम मुझसे प्रमोशन मत मांग लेना उसके बेसिस पे, बाकी तुम अप्लाई कर सकते हो। पर यहां पे क्या कह रहे हैं, BE बीटेक डिग्री होल्डर बीइंग ओवर क्वालिफाइड नीड नॉट टू अप्लाई। और आगे देखो माशाल्लाह, इवन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल, मेडिकल के टाइम तक भी तुम अगर पास कर लेते हो डिग्री, मतलब अभी नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं, उस टाइम तक जब होगा, कब होगा ये नहीं पता, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 6 महीना लगे, हो सकता है 1.5 साल लग जाए, मतलब उस टाइम तक भी तुम्हारे पास डिग्री अगर आ जाती है, इफ इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज पास द डिग्री इंजीनियरिंग, ही विल बी डिसक्वालिफाइड एंड नॉट कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट। मतलब उस टाइम तक भी तुम्हारे पास डिग्री आएगी तो भैया हम तुमको डिसक्वालीफाई कर देंगे। अरे भाई पहले खुद डिसाइड कर लो कि क्वालिफाई करना है, डिसक्वालीफाई करना है, इसके बाद बताओ। मतलब मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग वर्ड कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही निकाल दिए चलो बाद में चेंज करते रहेंगे, केस हो जाते हैं, कोर्ट में केस चलते रहते हैं। एडवर्टीजमेंट पे एक एक लाइन जो होती है उसकी वैल्यू होती है, पर नहीं, इनको नहीं पता, इनका लगता है कि दुनिया को लाइट दे रहे, इनकी खुद की लाइट गुल है ऊपर से। लो भाई जो मन में आया लिख दिया, प्रिंट कर दिया, आप देखेंगे। तो क्या करना है आपको, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्लैरिफाई करना है, तो एक बार GSECL वालों को फोन करिए और बोलिए कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने मेंशन किया है और जो क्वालिफिकेशन के नीचे नोट तो लिखा भी नहीं उन्होंने, एडिशनल नोट बना के जो भी लिखा हुआ है, कह दीजिए ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आप बता दो भैया हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा के बाद D2D BE करते ही हैं। अब वो बेचारे सोच रहे हैं हम अप्लाई करें, हम अप्लाई ना करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अप्लाई करता है, तैयारी करता है, मेहनत करता है, सिलेक्शन होता है और फिर ये कहेंगे तुम तो ओवर क्वालिफाइड हो। तो आप इनका नंबर दिया होगा होपफुली, या ईमेल आईडी दिया होगा, जो भी है इनके पास, आप एक बार कांटेक्ट जरूर करिए और ये बोल दीजिए कि आप एक बार भाई वेरीफाई कर लो कि है क्या, एक बार डिसाइड कर लो कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके पहले का मैं बात बताऊं, आपको एलिजिबल नहीं मानते थे। मैं ये भी आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने अपनी डिग्री छुपा के
डिप्लोमा बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। आप कहोगे जिसके पास डिग्री है वो डिप्लोमा में जाना क्यों चाहेगा? कंपटीशन थोड़ा कम होता है, क्वेश्चन आसान आते हैं, सिलेक्शन लेना इजी होता है। अगर किसी को जॉब ही चाहिए तो ऑब्वियसली वो जाएगा, है नहीं? तो इस वजह से जाते हैं लोग। तो बहुत सारे लोग छुपा के जॉब कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास डिग्री थी, वो इससे पहले वाले कंडीशन में जहां बिल्कुल अलाउ नहीं था वहां पे भी जॉब कर रहे हैं। बट स्टिल आप चाहते हो कि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप एक बार इनके हेल्पलाइन नंबर कहीं तो होगा, मैंने देखा था हेल्पलाइन नंबर इनके वेबसाइट पे होगा, यहाँ नहीं होगा तो, या एडवर्टीजमेंट भी इन्होंने दिया हुआ है, ये ईमेल आईडी आई थिंक सो। तो यहाँ पे एक बार आप कांटेक्ट करके पूछिए ज़रूर। ये फ़ोन नंबर भी दिया है। आप ढेर सारे लोग अगर मेल करोगे और उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए वहाँ पे कि भाई ये चीज़ें मेंशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बताइए अब हम क्या करें। हालांकि मुझे पता है मे भी वो फिर यही कहेंगे भाई हटाओ ये ऊपर वाली लाइन हटा दो, बोल दो बी वाला एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बट लेट्स सी कि क्या करते हैं। बाकी कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।